खबर 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं जेबी शर्मा। इस वक्त हम छाता के नज़दीक खड़े हैं। नंदगांव कह लीजिए, ब्रिजभूमि कह लीजिए और प्रखरपुर, ये वो गांव है। आप लगभग 90 या 92 गांव हैं जो 84 कोस की यात्रा जहां से निकलती है। लोग बहुत श्रद्धा से निकालते हैं। और लेकिन यहाँ ज़मीन की अगर हम बात करें, यहाँ जो लैंड है जिसे हम ज़मीन कहें, या कितनी उर्वर है, कितनी उपजाऊ है, कितनी नहीं है, या इसकी क्या समस्या है, आज इसको लेकर एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं। और यहाँ तक कि भारतीय कृषि अनुसंधान से कुछ डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं। पूरी टीम वहाँ की आई हुई है पूसा से, और इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ का जो किसान है वो खुशहाल नहीं है। और इतनी जो ये जो संसाधन है, हम अगर संसाधनों की बात करें तो 3 मुख्य संसाधन हैं हमारे पास। ग्रेट एजुकेशन, जो संसाधन है वो ग्रेट है, वो एजुकेशन है। और जो नेचुरल रिसोर्स में लैंड आती है, डॉक्टर साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेचुरल रिसोर्स में ज़मीन है जिसको आप दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसके बाद जो मेरा मतलब नेचुरल नहीं, जो प्राकृतिक तो है ही है, मेरा मतलब बेसिक, सॉरी, हाँ, बेसिक रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग। और नेचुरल रिसोर्स में ये सारी आती है, लैंड भी है और दूसरी खनिज जितने भी हैं। और बेसिक रिसोर्स की ये समस्या ये है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और इस ज़मीन से, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, उससे कुछ अपने जो मंशा का है, जो अपनी एक वांछित जो परिणाम है, वो उनको नहीं मिलते। तो हम जानकारी लेना चाहेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त खड़े हैं डॉक्टर TR मिश्रा हैं, ये पूसा इंस्टीट्यूट से हैं। श्री JR मिश्रा जी हैं, और छोटे लाल मीणा जी हैं, और कृपाल सिंह भीष्ट हैं, ये भी पूसा से हैं। आ जाओ सर, आप भी अपनी थोड़ा सा तस्वीर दीजिए। और श्री यशमोहन सैनी जी हैं, ये प्रोग्रेसिव किसान हैं, मतलब प्रगतिशील अगर किसान की बात करें तो वो भी हमारे साथ ही खड़े हैं। लच्छी जी प्रधान हैं, ये प्रखरपुर के प्रधान हैं। इनके पास तकरीबन 38-35 एकड़ ज़मीन है। आज इनकी भी समस्या यही है कि इतने सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जो एक वांछित परिणाम है किसान को मिलने चाहिए उपजाऊ भूमि के, उसमें वो नहीं मिल रहे। तो उसमें हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं, JR मिश्रा जी, ये कितनी मदद करते हैं, ये जानकारी हम हासिल करेंगे। तो डॉक्टर मेहताब हैं, ये भी किसान हैं। और ये सब श्री योगेंद्र सैनी जी, जो कि हमारे न्यूज़ के चैनल के संचालक भी हैं, और किसान भी कहो, अब तो किसान है क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं तो किसान तो हैं ही हैं। नितिन सैनी भी हैं, नितिन सैनी हमारे साथ खड़े हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं अपनी एक दर्द, अपनी एक पीड़ा लेके खड़े हैं, और उसका समाधान है हमें जो डॉक्टर JR मिश्रा और उनकी टीम जो आए हैं वो कैसे दे पाएगी, या क्या कहना चाहेंगे, ये बात हम उनसे करेंगे। तो सैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र के बारे में आप बताइए, क्या है ये क्षेत्र का पूरा जो थोड़ा सा ज्योग्राफिया, ये कहाँ, वहाँ से जो मथुरा रोड है वहाँ से कितनी दूर ये हमारा जो प्रखरपुर गांव में पड़ती है ये ज़मीन। और यहाँ हमारा राजस्थान का बॉर्डर भी है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, तीनों बॉर्डर यहीं लगे हुए हैं हमारे। तो है लेदरी बोलते हैं इसको। यहाँ थोड़ा झील का जंगल है, तो इसमें पानी भर जाता है बारिश ज़्यादा होने पे। लेदरी बोलते हैं जी, लेदरी। अच्छा, लेदरी इसको। तो इसमें पानी ज़्यादा भरने के कारण इसमें किसान जो है सन 94 से, जैसे बताते, मैं तो अभी यहाँ 4 महीने से मैंने ज़मीन ली है थोड़ी, तो मैं आया हूँ, मैं प्रोग्रेसिव किसान हूँ। तो मैंने ये जो पूसा से डॉक्टर साहब आए हमारे, ये जो ख़राब ज़मीनें हैं इसमें नमक आ रहा है, थोड़ा खारा पानी है यहाँ पे। तो अब मेरे इसमें तो मीठा पानी आ रहा है, दूर से ला रखा है, लेकिन जो खारा पानी है इस पर हमारे डॉक्टर साहब अभी हमें बताएंगे क्या हमें इसमें करना चाहिए। फिर खाद भी हमें गेरना है इसमें। तो हमारा ये पब्लिक इसलिए परेशान है, यहाँ सतह है जो पानी की वो बहुत ऊपर है, वो खारे पानी की सतह है, 3-4 फुट पे ही पानी है। तो आ जाता है। हाँ जी, हाँ, सेजा आ जाता है इसमें। तो उसको सेजा बोलते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट से वैसे हम मिले हैं, यहाँ मथुरा भी मिले हैं मछली विभाग से। ये खारे पानी पे जो झींगा होता है उस पे वो अभी सोर्स करने यहाँ पे देखने आएंगे। तो ये सारी ज़मीन को कह रहे थे वो, कह भाई हम ले करके। बुनियादी चीज़ें बताइए कि एक तो ये अगर हम जो इसकी लोकेशन माने, जो ये लोकेशन 84 कोस की परिक्रमा में पड़ता है जी। यहाँ से नंदगाम से भी 6 किलोमीटर है। नंदगाम जो रोड यहाँ से कितनी दूर है? मथुरा रोड यहाँ से 14 किलोमीटर है, 14-15 किलोमीटर। 14 किलोमीटर, तो गोया 14 किलोमीटर जो मथुरा रोड से अंदर हैं हम इस वक्त खड़े हुए। और एरिया आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत एक इलाका है, ये क्षेत्र है। और आप देखेंगे चारों ओर हरियाली जो थोड़ी बहुत है भी सही, लेकिन इस हरियाली का फ़ायदा तब है जब किसान खुशहाल होगा। लच्छी जी, आप बताइए, आप ये भी कह रहे थे
कि झींगा एक मछली है, हाँ जी। उसका आप उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, दो 3 साल से कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा अब पहले लगा रहे हो मैंने 7 कुंटल के आसपास, अच्छा। और अब लगाया 8 कुंटल। पर केजी क्या रेट है? या को है मंडी में 470। 500 मान लेते हाँ, हैं। 500। और 7 क्विंटल आपने निकाला है, हाँ, 7 कुंटल लगा दो। तो कुछ बचा? हाँ, 6 गेट में। खर्चा हाँ जी। कितना हो जाता है खर्चा 84,000 को तो खानों के रोज। लागत में सारा? हाँ। 84,000 वो, और ए- देखभाल का 1 लाख को हुआ है वो बीज। अच्छा, पौने 2 दो लाख के लाख का ये करीब। खर्च हो हाँ, गया। हाँ, तो हाँ। बिक्री कितने की? जी बिकी 3.5 ये 3.5 3.5 के साढ़े आसपास। 3 लाख का खर्चा हो गया लगभग। हाँ, पौने 3.5 दो का खर्चा, 3.5 की बिक्री है। 3.5। तो मेहनत कितनी होती है? मेहनत तो हो जी, पर वहाँ में थोड़ी सी हम पे भी कमी रहेगी, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ सका। इनको ज्ञान थोड़ा सा और मिलेगा हाँ। जी। चलो जैसे वो है। कमी जो परिणाम पे हम बात हाँ। कर रहे हैं, कमियां तो रहेंगी। सैनी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेंद्र जी, आपने जमीन ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच होती है, लागत लगाता है आदमी तो इसलिए लगाता है कि बढ़िया था। 99 का 100 हो। डॉक्टर साहब से ये जो अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़मीन वमीन को चेक कराएं, मिट्टी चेक कराएं, पानी चेक कराएं, और इसीलिए ये बुलाए हैं कि पानी वानी ये सब चेक करके बताएं हमको क्या कमी है क्या नहीं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये है जी, अब यशमोहन जी हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हाँ, इनकी वजह से ही हमने ये ज़मीन ली है। आप क्यों हमें सोनीपत के हैं? मैं सोनीपत से हूँ जी, और यहाँ आके हमने देखा है 4 महीने हमने मेहनत की है यशमोहन जी ने खूब। तो यहाँ पे कोई पौधा पनप नहीं पाता, बड़े पेड़ पनप नहीं पा रहे। हाँ, मजबूरी में हमने ये 6 एकड़ में धान लगाने पड़े, हाँ। और हज़ारों एकड़ ज़मीन हमने देखी है बिल्कुल बेकार पड़ी है। अगर इसको माने ये प्योर ये यूपी का एरिया है? ये यूपी के अंदर है, और ये 2 किलोमीटर राजस्थान है यहाँ से, लगभग हम जंक्शन पर खड़े हैं। एक तरफ राजस्थान, एक तरफ हरियाणा, और एक तरफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उसमें कुछ नहीं होता सिवाय काबली की करके, और कुछ नहीं होता जी। पेड़ों को हमने अब ये कम से कम 1-1.5 लाख के हमने पेड़ लगाए हैं, परंतु कुछ पेड़ हमारे लग के 2 महीने के अंदर अंदर वो ख़त्म भी हो गए हैं। चलो, वो तो वही प्रयोग डर की है। बात है। अब डॉक्टर साहब आए हैं, अब हाँ, इनसे वो- आपको क्या उम्मीद है? अब डॉक्टर साहब से हमारे को ये उम्मीद है, हमारे मिट्टी वगैरह चेक करके पानी चेक करवाकर हमारे को बाहर लें तो मतलब ये हज़ारों किसान बच जाएंगे जी। यहाँ किसान वर्ग की एक जो पहली मांग है वो ये है सॉइल टेस्टिंग की। सॉइल टेस्टिंग में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, कुदरती तौर पर भी और मानवीय तौर पर भी। एक्सोनोबेटिक जो मानवीय होती हैं, अच्छा, हाँ बताएं। और दूसरा आपकी नेचुरल है। नेचुरल आप इस सॉइल को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये एक्सोनोबाइटिक है या नेचुरल है? क्या कहना चाहेंगे सर इसको? ये मेरे हाथ की मेहनत है, बड़ा नाजुक मामला है। कोई भी सपोज हम लोग जब खेती करना जाते हैं किसी जगह पर भी 2-3 चीज़ का पहले ध्यान देना चाहते हैं। पहले की जो खेती कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा नॉलेज का भी हम लोग देते हैं, क्या क्या खेती कैसे होता है, कौन सा चीज़ में कितना पानी का ज़रूरत है, कब ये होता है, ये चीज़ पहला है। क्या बीमारी, क्या रोग लगता है, क्या बीमारी लगता है, क्या पोक लगता है, ये सब चीज़ है, इंसेक्ट पेस्ट जो बोलते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, क्योंकि हम भी जो भी लगाएंगे खेत करेंगे मिट्टी का ऊपर करेंगे, तो वो मिट्टी का जो है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट है, उसमें 2 टाइप का होता है। एक तो मेजर जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए, और उसमें क्या होता है कि पानी भी जो है, पानी किस ढंग का वहाँ पर है, उसका pH कितना रहता है पानी का, ये सब टेस्ट करना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भारत सरकार ने और बहुत सरकार ने जो है कि हमारा एचपी और इसमें क्या अंतर आएगा? हाइड्रो पावर है क्या? नहीं, हाइड्रो पावर नहीं है, पीएच फिर क्या पीएच होता है। क्या हुआ पीएच होता है जो कि मिट्टी का जो है सलाइन, उसमें जो पानी का जो है कितने अल्कलाइन की सलाइन उसको बोला जाता है, उसी को भी टेस्ट किया जाता है कि उसमें कितना ये है। अच्छा होता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है
सरकार ने उसको जो इम्प्लीमेंट किया, मेरा सबको अनुरोध है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाइए और यहाँ पर बहुत काफ़ी सब्सिडाइज प्राइस में ही सॉइल का टेस्टिंग हो जाता है। हम लोग जो आज यहाँ पर आए पहले कि ये जो इलाका देखे, पहले हमको मिट्टी देख करके आज हम कुछ सैंपल भी इसमें लेंगे जो कि टेस्ट कराएंगे और उसमें क्या क्या न्यूट्रेंट है और किस में ज़्यादा है किस में कमी है वो वहाँ से तो निकलने आज आप सॉइल लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। इसी वजह से हम लोग आए। पहला बात है। दूसरा बात है कि सॉइल भी जो लेते हैं हम लोग, जो भी खेत होता है, कुछ खेत जो है कि जैसे आपका धान है और वो क्या है कि उसका रूट सिस्टम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं और कुछ पेड़ वगैरह जो है अमरूद है और ये सब लगाते हैं, उसका जो ये रूट सिस्टम जो है थोड़ा सा नीचे जाता है और हर ये को पानी चाहिए। एक तो ऊपर से जो पानी उसको मिलता है, नीचे से भी उसको पानी चाहिए। इस क्षेत्र में जो है कि पानी का कोई कमी नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी यहाँ पर सफिशिएंट रहता है और साल भर के रहता है पानी का। मगर पानी का किस टाइप का है और मिट्टी किस टाइप है वो चीज़ जांच करने के बाद हम बता पाएंगे और उसको करने का बाद जो भी चीज़ रिक्लेमेशन के लिए ज़रूरत होता है वो चीज़ हम एडवाइस करेंगे, उसको करके उसका बाद पेड़ पौधा लगा सकते हैं। अंदाजा अगर माने टेंटेटिव कितना समय लग सकता है सॉइल टेस्ट के रिजल्ट के लिए, ये परिणाम? ये तो हमारा क्विक हो जाता है, ज़्यादा नहीं। एक हफ्ता की 15 दिन के अंदर हमारा वहाँ से रिपोर्ट दे दिया जाता है। आजकल तो इमीडिएटली निकलने के लिए भी किट है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत हो जाता है, मगर पूरा सही ढंग में हम सब चीज़ को करके पूरा उसको किसान को हम पूरा देते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इन किसानों को, क्योंकि अपनी हाँ। लागत लगा के बैठे हुए हैं और पूंजी को अगर नहीं, ये तो पक्का सफल होगा। इसीलिए सफल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 टाइप का है, देखिए इस साइड सूखा है, कुछ जगह पर वो मेहनत किया, जिसमें कि आप धान का देख सकते हैं कितना सुंदर खेती है, ये बात है। दूसरा बात एक आ रहा था कि जो कि यहाँ पर पानी जम जाता है, ज़्यादा हो जाता है। धान एक फसल है, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा पानी उसको चाहिए, बिना पानी में धान नहीं होता है, ज़्यादा है। 1 फुट हो 2 फुट हो भी पानी सपोज खड़ा होकर रहते हैं ना, उसका अलग किस्म का है जिसमें कि धान हो सकता है, ऐसा नहीं है। और बहुत कम पानी में भी, जहाँ पर कि मान लीजिए कि 15 दिन तक भी बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं आया, धान को जो स्ट्रेस आता है ना वो भी सहन करने के लिए अलग किस्म का होता है। तो ये दिखना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा टाइम का थोड़ा स्ट्रेस होता है कि पानी रहता है, उसी किस्म का ही हम धान उसको रेकमेंड करेंगे। जो भी खेती करेंगे ना, कौन सा के किस टाइप का जो फसल जो है हो सकता है वो हम उसको रेकमेंड करेंगे। वो जब होगा कि सिर्फ फसल ये तो है, एक तो सीरियल क्रॉप होता है, वेजिटेबल भी हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी। और आजकल आप देखिए कि पास में बड़ा मार्केट है, जैसे आप दिल्ली का मार्केट है, यहाँ पर मथुरा आगरा है, बाहर के लोग आते हैं, हर तरह से आजकल चाह रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कि ऑर्गेनिक खेती है आजकल। ऑर्गेनिक इसीलिए कि हम लोग भी एडवोकेट करते हैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या कि मिट्टी ख़राब नहीं होता है और जो भी फसल उगाते हैं, जो खाया जाता है, शरीर के लिए वो अच्छा होता है। दोस्तों, कहना उचित होगा कि किसी भूमि को अगर हम बेहतर किसानी योग्य बनाएं या काश्तकारी योग्य कहें, बनाने के लिए हमें मिट्टी के परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। और अगर मिट्टी या ज़मीन वहाँ की उपजाऊ ना हो, उसके कारणों को जानने के लिए हमें मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सॉइल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और विशेषकर जो अगर हम बात करें उन परिस्थितियों की जहाँ की ज़मीन सेजा से ग्रसित हो या शोरा जिसे हम बोलते हैं, नमक ऊपर आ जाता है, तो वहाँ के किसानों को खासी मशक्क़त करनी पड़ती है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं छाता तहसील के गांव नंदगांव ब्लॉक के पास प्रखर गांव है और वहाँ के सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो अन्य पोषक तत्व जो मिट्टी में होने चाहिए वो भी नहीं है वहाँ, और सेजा से ग्रसित है और भूजल जो है वो काफ़ी ऊंचा है। ऐसी समस्याओं के चलते हुए वहाँ का किसान जो है वो अपने जो वांछित परिणाम है अपनी भूमि से वो ले नहीं पा रहा। पौधे लगाते हैं, जो भी फसल बोते हैं वो कहीं ना कहीं या तो ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है, या कहें कि गल जाती है, क्योंकि पानी का जल स्तर बहुत ऊंचा है। तो ऐसे में बीते कल जो है किसानों ने, वहाँ के किसानों ने पूसा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर JR मिश्रा, छोटे लाल मीणा, कृपाल सिंह बिष्ट जैसे बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उनको बुला रखा था। वहीं दूसरी ओर रामशरण भारती हैं जो वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं उद्यान विभाग मथुरा के, उनको भी बुलाया था और कुछ किसान भी वहाँ पे एकत्र थे।
जैसे मैंने बात कहा यशमोहन सैनी, ये प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव। लच्छी प्रधान प्रखरपुर के हैं, इनके पास 37-38 एकड़ ज़मीन है। डॉक्टर मेहताब सिंह किसान, ये भी किसान हैं। योगेंद्र सैनी, इनको लोग बुद्धा सैनी के नाम से भी जानते हैं। नितिन सैनी, तो ये सब जितने भी लोग थे ये सब किसान एकत्र हुए और इस समस्या के निदान के लिए इन्होंने जो विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया कि इसका सॉइल टेस्ट कराया जाए और किस तरह से जो इनकी जो समस्या का सामना कर रहे हैं उससे निजात पाई जाए। लोग कहते हैं, एक गीत हमने सुना था दर्शकों कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, वो तब उगले जाते हैं, तब उगले। गीतकार की कल्पना में कोई कमी नहीं। तो किसानों को उस दिक्कत का सामना जब करना पड़ता है जिसमें कमी आ जाए, पोषक तत्व ना हो ज़मीन में और काश्तकारी योग्य ज़मीन ना बन सके या बनने में दिक्कत आ रही हो, तो उस केस के अंदर फिर लगता है कि किस तरह से ज़मीन को हम से सोना उगलवाया जाए या उगले ये, तो इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी जानकारी हमने जो डॉक्टर आए थे पूसा इंस्टीट्यूट से, JR मिश्रा, उनसे हासिल करने की कोशिश की। और इसके अलावा जो बागवानी के बारे में भी उद्यान विभाग के जो मथुरा के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक थे, उन रामशरण भारती, उन्होंने भी जानकारी किसानों से साझा की। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों की आपस में कैसे बातचीत हुई और इतनी बेहतरीन ज़मीन और इतनी सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है आज वो व्यर्थ पड़ी हुई है। और व्यर्थ का मतलब इस लिहाज से वो व्यर्थ कही जा सकती है, या क्योंकि किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना इन कमियों के कारण, जो पोषक तत्व हैं वो किस तरह के नहीं है ज़मीन में, लवण है तो ये क्यों है, और भूजल अगर इतना ऊंचा है तो वो क्यों है। एक और इसमें हम ऑफ रन भी कहते हैं, जो बाहर से पानी वगैरह आते हैं, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं। इन सब के बारे में बातचीत हुई है। तो आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट में ये लोग आपस में आपसे इनका संवाद इस समस्या को लेकर, ज़मीन को उपजाऊ बनाने को लेकर क्या हुआ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। जैसा हमने आपको बताया कि ये नंदगांव ब्लॉक है और जो छाता तहसील है, और उससे लगभग उससे हम 13-14 किलोमीटर अंदर बैठे हैं। और बहुत लंबी चौड़ी एक आप कह सकते हैं ज़मीन है यहाँ पर। और ज़मीन पर जो समस्या हमने आपसे बात बताई कि यहाँ पर जो खेती जो है वो सही जो है नतीजे जो परिणाम है वो आ नहीं रहे। किसान परेशान हैं इस सॉइल की वजह से। क्या इसमें जो कमी है वो उसी पे चर्चा चल रही है। और इसके साथ साथ अब खेती के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक तरफ चलो एग्रीकल्चर तो हो ही गया, दूसरा हम ज़मीन पर अगर खूबसूरत बनाएं तो गार्डनिंग कहें, बागवानी कहें, तो उसके लिए भी मथुरा से हमारे साथ भारती जी हैं। तो इन सबसे पहले अब क्योंकि हमारे JR मिश्रा जी उन्होंने तो बात कर ही लिया, हम इनसे भी करते हैं अभी क्योंकि इनकी बात अधूरी है। तो भारती जी आप ये बताइए कि समस्या यहाँ जो सॉइल की है, पौधा पनपता नहीं ज़मीन पर, तो वो अलग बात है कि सरकार क्या सुविधाएं देती है, बागवानी की सुविधाएं, तो तब कोई आदमी अवेल कर पाएगा जब उसके ज़मीन जो होगी उस उपजाऊ होगी, योग्य होगी, उर्वर होगी। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय एवं पूसा इंस्टीट्यूट से पधारे हमारे साइंटिस्ट महोदय, तथा धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं कि इतने इंटीरियर क्षेत्र में जो है, यहाँ राजस्थान के सीमाने पर हमारे एस सैनी जी ने जो है बाग लगाने की बात रखी और इसमें जो है बागवानी को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जहाँ तक सवाल किया है कि यहाँ पे जो है, जो हमारी ज़मीन है उसमें बागवानी या उसके जो है पौधे पनपते नहीं हैं, तो हम जो देख रहे हैं यहाँ एरिया, ये वाटर लॉगिंग वाला एरिया दिख रहा है मुझे। यहाँ पानी का जल भराव वाली स्थिति है। जहाँ जल भराव होता है वहाँ पौधे जो है अच्छी तरीके से सर्वाइव इसलिए नहीं हो पाते हैं कि उनकी जड़ों को जो है प्रॉपर एरेशन नहीं मिल पाता है और नमी से ग्रसित होकर जो है जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा जो है हमारा तरीके जो है फंगस से ग्रसित होकर जो है मर जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है एक तो वाटर लॉगिंग मतलब जल निकास की पूरी व्यवस्था की जाए, और जहाँ वाटर लॉगिंग रहती है तो वहाँ एक 2 मीटर या 1.5 मीटर नीचे पड़ुआ जिसे बोलते हैं उसकी परत हो जाती है, लेयर। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पानी के साथ जितने लवण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। और जो इसका मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है
तो जब पीएच मान बढ़ जाता है तब भी पौधे का ज़्यादा अच्छा विकास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 से 1.5 मीटर गहरे जो है उसकी पड़ुए के मतलब जो पड़ुआ है उसकी परत तोड़ने मतलब इतना गड्ढा किया जाए पड़ुआ की परत टूट जाए। तो आपका जो महकमा है हॉर्टिकल्चर का, सॉरी जी, तो ये किस तरह से मदद करेगा यहाँ के किसानों, ये कर सकता है क्योंकि हमारा जो महकमा है उसमें जो है स्कीम चल रही है आपकी। जब हम जो है भारत सरकार की बात करें तो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन कहलाता है, और स्टेट में जब हम आ जाते हैं तो ये स्टेट मिशन कहलाता है, और जनपद स्तर पर जब उस पर कार्यान्वित करते हैं तो जिला उद्यानिक मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है किसानों को हम आम, अमरूद, आंवला और नींबू इनकी बागवानी के लिए अनुदान देते हैं। वो अनुदान भी जो है किसान किसी भी यूनिवर्सिटी से, उद्यान विभाग की किसी मतलब पौधशाला से या किसी कृषि विश्वविद्यालय से जो है, या उद्यान विभाग द्वारा जो पंजीकृत पौधशाला अच्छी है विश्वसनीय, उससे पौधे लाता है, उसकी रसीद लाता है। तो जो भी पौधे की कास्ट मतलब कीमत आती है, किसान जो भी परचेज करके लाता है तो उसकी कीमत जो है उसके खाते में भुगतान की जाती है। इसके बाद उसकी देख रेख के लिए जो भी लागत आती है निराई गुड़ाई या पानी पे, उसका वाउचर जब कार्यालय में सबमिट करेगा तो उस पे जो देय अनुदान है एक मुश्त जो है वो दे दिया जाता है। और हमारी जो है हार्टिकल्चर मतलब उद्यानीकरण पे जो है 3 साल तक उसकी सहायता किसान की करता है। उसके बाद वो खुद जिम्मेदार है। इसके बाद वो खुद जिम्मेदार है उसकी देखरेख करने का। देखरेख के लिए तो प्रॉपर आज जिम्मेदार जैसे है ही आज भी। आज आप आए हैं इस जी। क्षेत्र में, तो इसकी जो समस्या है जी। उस क्षेत्र की, जो भी आपने बताया कि किस लेयर में पानी है और उस पानी को आप क्या खत्म करेंगे या पानी को ऊपर लाएंगे या नहीं, क्या ये चीज़ तो प्राकृतिक है, हाँ। और इसके लिए पता लगा कि एक व्यापक जो है इसकी कार्य योजना बने, और पूरे क्षेत्र की जो है ये समस्या है, एक इनकी समस्या नहीं है वाटर लॉगिंग की, पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं वाटर लॉगिंग है। तो यहाँ संभवतः जो है कुछ अब जो है प्रगतिशील कृषक है ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद जैसे इनको है। हम ये यहाँ पे लोग, मैं थोड़ा बोलूँगा जी शर्मा जी, जैसे इसी पे ही बिल्कुल जो ये आ रहा है, तो जो ये खारस खत्म करने वाली बात है, तो ये जैसे हमारा नाला गया हुआ है यहीं से बिल्कुल बराबर से ही जी, और झील का जंगल है ये पूरा। अगर इस पे 2-3 पंप अगर बड़े बड़े सबमर्सिबल लगा करके इस पानी को, सतह को हम हल झुला में और निकालें ना जी, इस बम्बे में से मीन इस पे नहर के उसमें मिल जाता है, इसमें तो ज़्यादा पानी में मिल जाएगा तो उसका ये यूज भी आ जाएगा पानी। और यहाँ से जब ये पानी हटेगा यहाँ से, तो हमारी जो ये समस्या है ना जी, ये सेजा की जो समस्या बन रही है ये कहीं तक ख़त्म हो सकती है। आप सहमत हैं? नहीं, जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये वाटर लॉगिंग में क्या होता है कि जो पानी जो जल भराव होता है, जो नीचे के जो लवण हैं जो पानी के साथ आ जाते हैं घुल के, इस पानी को पंप द्वारा किसी नाले या नदी में निकाल दिया जाए तो किसी हद तक जो है इसके जो पीएच वैल्यू है उसको डाउन किया जा सकता है। बिल्कुल। ये हमारे साथ रामशरण भारती जी थे हॉर्टिकल्चर से, मथुरा से, और उन्होंने भी कुछ यहाँ पे इन जो समस्या ये किसान जो सामना कर रहा है उसके समाधान के लिए अपने कुछ बिंदु रखे हैं। वो किसानों को भी पता है, प्रगतिशील किसान जैसे मोहन सैनी जी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है। चलो ये अब समस्या और अगर समस्या है तो समाधान भी होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर समस्या है तो समाधान तो होगा ही होगा। बात 2 चीज़ें साथ साथ चल रही है, बागवानी भी हो सकती है यहाँ पर और किसानी भी हो सकती है, यानी एग्रीकल्चर का भी हो सकता है। तो हम एक बार फिर JR मिश्रा जी से बात करते हैं, पूसा से आए हैं दिल्ली से। तो मिश्रा जी, ये पानी का इन्होंने जैसे किया कि शक कर दिया जाए और पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा नीचा नहीं है, बहुत ऊपर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाला जो प्रोसेस है ये कितनी मदद करेगा एग्रीकल्चर? नहीं, ये भी तो मदद करे, क्योंकि एक अच्छा चीज़ आपने जो बताया, हमारा जो है भारती जी बताए कि बहुत सुंदर ये दिया, सजेशन दिया कि उसको करने से भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है। और सरकार ने उसका ऊपर थोड़ा सा कदम रखे तो पोखा होगा। हम ये भी बता रहे हैं कि उसका अलावा भी बहुत सारी है, क्योंकि जहाँ पर समस्या है उसके लिए 2-3 समाधान का रास्ता आते हैं, और हम किसी भी समाधान का रास्ता जो हम ले सकते हैं। दूसरा है कि जैसे कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें कौन सा खेती हो सकता है, ये भी बात है। जैसे धान एक है,
पानी ज़्यादा होने से भी वहाँ से धान का खेती हो सकता है। और यहाँ का जैसे मैं बोला कि मिट्टी का थोड़ा सा है, क्या पीएच है, क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसका थोड़ा टेस्ट करना ज़रूरी है। पानी किस टाइप का है और उसी पानी का और मिट्टी का से कौन सा किस्म का, चाहे धान हो कि किस टाइप का खेती हो सकता है, वो साइंटिस्ट जो है वो हमारा जो है वो सजेशन कर सकते हैं कि ये किस्म का, क्योंकि हर किस्म हर जगह पर नहीं हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा बात है, मछली पालन का भी एक आया था, जहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, वहाँ पर बड़ा बड़ा तालाब खुदाई करके मछली कर सकते हैं। मछली आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हो रहा है, उसमें क्या है कि जब आप खुदाई कर देते हैं, मिट्टी निकल जाता है, मिट्टी में क्या है कि बड़ा बॉन्ड बन जाता है, और ऊपर से जब हाइट हो जाता है, उसमें जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर का है ना, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, पॉली हाउस बना करके उसमें ऑफ सीजन वेजिटेबल भी कर सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं किसान। जैसे कि कुछ दिन पहले आपका टोमेटो जो है करीब 200 रुपया का किलो हो गया था। नहीं, 350, मैं वो भूल ही नहीं सकता। मैं सेब से भी ज़्यादा ऊंची कीमत का टमाटर मैंने खाया, बड़ी गलती कर ली। चलो देखेंगे। 350 रुपया जो है, मैं तो 350 तो है मार्केट प्राइस है, चाहे जो भी हो, तो किसान उसी टाइम से जो है वो निकाल सकते, काफ़ी लाभान्वित हो सकता है। ये एक है। दूसरा बात है कि जो भी है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम ये बताते हैं कि हमारा भी जो है ऐसा करो ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन, जिसमें कि काफ़ी पैसा आपका। पास में दिल्ली मार्केट है, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल है, उसके लिए भी कुछ इस टाइप का वेजिटेबल का होता है जिसका कीमत बहुत काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑफ सीजन का मांगते हैं, क्योंकि उसका थ्रू आउट द ईयर डिमांड रहता है। तो हमने किसान को वही सजेशन करते हैं कि वही है। दूसरा बात है कि मछली जो है आजकल जो हाईटेक में मछली पालन हो रहा है, मछली का पूरा नीचे में जो तालाब का पूरा नीचे में डीप वाटर में, उसमें भी एक टाइप का मछली वहाँ पर पालन होता है, बीच का होता है, ऊपर से भी होता है। इसका बात जो भाई साहब बताए कि झींगा कल्टीवेशन है, तो वो भी हो सकता है, और ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हमारा पूसा में मैं सबको यही बताऊंगा, वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, वहाँ पर जाने से कैसे तालाब में होता है, पास में कैसे खेती होता है, पूरा का पूरा जो है वो देख करके उसका ज्ञान भी ले सकते हैं, वो अपना करें। समस्या हर जगह पर है, समस्या का सब डिपेंड करता है कि एजुकेटेड होना बहुत, एजुकेटेड मीन्स आप एजुकेशन लेना जरूरी है, एजुकेशन इन ज्ञान जो है, और वैज्ञानिक संप्रसारण विभाग, आपका हॉर्टिकल्चर हो कि एग्रीकल्चर हो कि फिशरी हो, वो साथ का साथ जोगाजोग करके लाभान्वित हो, और सब प्रयास से ही होता है। सो नाइस ऑफ यू। अब ये थी हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट ऐसी ज़मीन के लिए जहाँ पर हम समस्याओं का, जो किसान है जो समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है और समस्याओं का सामना कर रहा है वर्तमान में। आगे क्या होगा भविष्य में वो अलग बात है। अब 2-3 चीज़ें लगातार हमें, जो मुझे अभी तक जो महसूस हुआ, वो 2-3 चीज़ें मिल रही हैं। एक तरफ बाज़ारवाद है, एक तरफ जो हम अगर फसलों की बात करें तो उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि ऑफ सीज़न जो वेजिटेबल हैं आप उसको भी बोइए, और जहाँ तक भारती जी का संबंध है तो इन्होंने बागवानी के लिए कहा कि अलग अलग पौधे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मुनाफा है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुनाफे की जो स्थिति है, स्टेज है, कंडीशन है, जो एक वो बिंदु है, उस तक पहुंचने के लिए एक संघर्ष है सामने, और संघर्ष कौन कितना कर सकता है और कितना चलेगा, ये सारा निर्भर करता है अब उस संघर्ष पर और उस निर्भरता पर कि ये जो तकनीक, जो हमारे सरकार की तकनीकें हैं जो मिली हुई हैं, जो मिलती हैं हमें पूसा जैसे इंस्टीट्यूट से जो एग्रीकल्चर है, और दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर है महकमा, ये संस्थान किसानों की कितनी मदद कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। और किसान अपनी मदद से, अपने पुरुषार्थ से कितना आगे बढ़ सकता है, ये भी साथ है। और बाज़ारवाद का कितना सहारा मिलता है, ये भी साथ है। ऐसी साफ़ आबो हवा के लिए हमें कहीं ना कहीं त्याग भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, जिसके लिए कुछ किसान आज जो है वो प्रयासरत हैं। और देखिए कि आने वाले समय में ये कैसा परिणाम सामने आता है। तो मैं फ़िलहाल जो छाता तहसील से और नंदगांव के ब्लॉक से, प्रखरपुर से बोल रहा हूँ, और आज की रिपोर्ट जो हमारी वो संबंधित है यहाँ की जो सॉइल है, जो की मिट्टी है, इसकी कुछ समस्या थी। इस समस्या से किसान
परेशान हैं और उसी के समाधान के लिए पूसा इंस्टीट्यूट से और मथुरा से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए थे। उन्होंने जो कुछ भी इनको टिप्स दिए, जो कुछ ज्ञान दिए, जो गुर दिए, वो अब किसानों पर निर्भर करता है वो कैसे इसको स्वीकार करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।